कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने यह कहा है कि अगर अमरीकी सदर जो बाइडन हमारी क़यादत को नजरअंदाज करते रहे तो पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शंस हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस की बाइडन ने उसमें इमरान खान साहब को नहीं बुलाया, उन्होंने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म तक को फोन किया है। लेकिन ये कहना कि हमारे पास ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कॉल कर देंगे तो फिर हम ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे, फिर हम आपके साथ बातचीत कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, बड़ी हम घर में ढोल बजाएंगे कि हमें कॉल आ गई। ये गलत है। मैं समझता हूं इससे मोईद यूसुफ ने ये बड़ी नापुख्ता बातें की हैं जिससे कि शर्मिंदगी ज्यादा हो सकती है कल को अगर कॉल आ भी जाए। मुझे नजर आता है कि आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी भारत के साथ है, हमारे साथ नहीं है। लेकिन फिर भी जब जिसका दिल करता है वो हमारी बेइज्जती भी कर देता है, जब दिल करता है वो इल्जाम भी लगा देता है। और क्या पिद्दी का शोरबा कि हमें अफगानिस्तान वाले भी आंखें दिखाने लग जाते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी ये बहुत तासुर को मजबूत किया है कि वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है और ताकत का मरकज़ वो नहीं है। फ़ैसले वो नहीं करते, वो किसी का फ़ैसले जहाँ होते हैं वो सिर्फ उनके नाज़रीन, पाकिस्तान से अमरीकी क़यादत के रब्ता न करने पर एक बार फिर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल सामने आया है। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने यह कहा है कि अगर अमरीकी सदर जो बाइडन हमारी क़यादत को नजरअंदाज करते रहे तो पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शंस हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ने इतने अहम मुल्क के वज़ीर आज़म से बात नहीं की। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि हमें हर मरतबा बताया गया कि फ़ोन कॉल होगी। अमरीकी क़यादत को नजरअंदाज करता रहा तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ये कह रहे हैं मोईद यूसुफ। तो क्या तबसरा करेंगे इस पर आप जवाब फैजी साहब? जनरल साहब, ये जो मोईद यूसुफ साहब दूसरे ऑप्शंस का जिक्र कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं, क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये नापुख्ता सफारतकारी है। इस तरह की बातचीत करने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे अगर जो बाइडन अब टेलीफोन कर भी दें तो दुनिया में एक बात कही जाएगी कि जी बड़ी मिन्नत समाजत और खुशामद करके कॉल दी गई, तो आपके यहाँ गुर्बत दूर हो जाएगी, आपके यहाँ क्या आपके मसाइल ठीक हो जाएंगे, या खित्ते में जो आपके इंटरेस्ट हैं सिक्योरिटी के वो पूरे हो जाएंगे? वो कुछ भी नहीं हो। हमें पता है कि अमेरिका की पॉलिसी की डायरेक्शन क्या है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहाँ पे है, ये हमें बिल्कुल अंदाजा है। हमारे पास ऑप्शन जो भी हैं हमें पता है, लेकिन बासूरत उनका भी ऐलान करने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक सॉवरन राइट है कि अगर एक साइड से आपको वो आपके मफादात जो आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो पूरे नहीं हो रहे, तो ये आपके मुल्क की जरूरत है कि आप दूसरी ऑप्शन आजमाएं। और दूसरी ऑप्शन कुछ हद तक आप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, बिल्कुल उसको खुल के अवेल कर लें। लेकिन ये कहना कि हमारे पास ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कॉल कर देंगे तो फिर हम ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे, फिर हम आपके साथ बातचीत कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, बड़ी हम घर में ढोल बजाएंगे कि हमें कॉल आ गई। ये गलत है। मैं समझता हूं इससे मोईद यूसुफ ने ये बड़ी नापुख्ता बातें की हैं जिससे कि शर्मिंदगी ज्यादा हो सकती है कल को अगर कॉल आ भी जाए। तो बेहतर ये होता कि वो ना ऑप्शन का जिक्र करते ना ही कॉल का जिक्र करते। एक रिलेशनशिप है जो कि ट्रांजैक्शनल हमें भी नजर आ रही है, उसको भी आनी चाहिए थी अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उस रियलिटी को वहां पे उसके रियलिटी को सामने रखते हुए बातचीत करनी चाहिए थी। मुझे नजर आता है कि आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी भारत के साथ है, हमारे साथ नहीं है। वो फ्यूचर में अब वो भारत के साथ चलना चाहते हैं। हमारा वहां पे थोड़ा बहुत जो ताल्लुक था अफगानिस्तान का वो भी वहां से वो निकल गए हैं, और निकलने के बाद अब उनकी वो बात भी वो नहीं रही कि उनका वहां पे वो मफाद हो कि पाकिस्तान की उनको मदद की जरूरत है कि हमारा रास्ता इस्तेमाल करना, उन्होंने कुछ वो भी खत्म हो गई बात। तो इस वजह से ये हकायक जो होते हैं इनको सामने रखते हुए मुंह खोलना चाहिए। अगर आप फालतू बातें या वही घिसी पिटी बात करते रहेंगे तो बिल आखिर आप शर्मिंदगी उठाएंगे। तो मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक इंतहाई गैर जरूरी बात की है, ये नहीं करनी चाहिए। ठीक, मुजम्मिल साहब, जिस तरह से मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तानी क़यादत को नजरअंदाज किया गया तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, क्या तबसरा करेंगे आप? क्या लगता नहीं है कि दिस इज अ थ्रेटनिंग वे? मैं समझता हूं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के सिविल डेमोक्रेटिक फेस को बहुत कमज़ोर किया है, और उन्होंने पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी ये बहुत तासुर को मजबूत किया है कि वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है और ताकत का मरकज़ वो नहीं है। फ़ैसले वो नहीं करते, वो किसी का फ़ैसले जहाँ होते हैं वो सिर्फ उनके डमी हैं। इसी वजह से दुनिया उनको एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पर देखती है, और दुनिया को पता है कि ताकत का मरकज़ कहाँ है,
और कहाँ बात करनी है। और मैं समझता हूँ वो वहाँ बात हो रही है, वहाँ कॉल आने का, राब्ते के फुकदान का कोई मसला नहीं है। टू पावर, दुनिया उससे बात करेगी जिसके पास अख्तियार है। अगर एक बेख्तियार वज़ीर आज़म से ना सऊदी अरब बात करेगा, ना चीन बात करेगा, ना भारत बात करेगा, ना अमेरिका बात करेगा। आप देखें ना, वो यही कहते थे मोदी मेरा फ़ोन नहीं सुनता। अब हमारा इतना ही बड़ी ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई है जिसमें हमने भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर किया है, उसमें भी कोई सिविल सतह पर तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस की बाइडन ने, उसमें इमरान खान साहब को नहीं बुलाया। उन्होंने नेपाल के वज़ीर आज़म तक को फ़ोन किया है, लेकिन पाकिस्तान जो कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, अगर आप अफ़गानिस्तान का मसला छोड़ भी दें, एक 5वां बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर ताकत है और अमेरिका के साथ एक बड़ा पुराना, आज का नहीं 50-60 साल, 5 दहाइयों पर मुहित एक बहुत गहरा ताल्लुक है, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे वो ट्रांजैक्शनल अदले बदले का हो, वो है तो सही। अब क्यों ऐसा हो रहा है, असल बात इसके ऊपर गौर करने की है। देखिए, वो अगर आपको उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे तो बजाय इसके कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस पे खेलिए। आपको किसने मना किया आपके ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल ना करने पे? लेकिन हम ये सुबकी है बेसिकली, बार बार इसका एतराफ़ करना कि सानू फ़ोन नहीं किया। वो भाईजान फ़ोन नहीं आया, या उन्होंने आपको, अगर जो साबका सदर थे उन्होंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़े से मिनट्स दे दिए थे तो उस पर आप बगलें बजा रहे थे। अब अगर नहीं दे रहे वो टाइम, तो उसमें क्या इशू क्या है? और उसका इशू को सबका पता है कि आप अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह बुलंदो बांग दावे करते हैं, जिस तरह तेज़ी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आप पिछाड़ रहे थे, उसके बाद वो आपको क्यों फ़ोन करेंगे? आपको कम से कम डिप्लोमेसी का जो मुजाहरा करना चाहिए था, आपको जिस अंदाज में चलना चाहिए था, वो एकदम हमारे अंदर बब्बर शेर आ जाता है और एकदम से हम वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं जिसको हमें सोच समझ के करना चाहिए। मैं अपनी दानिश में ये समझता हूं कि हमें ऐसी गुफ्तगू, हमारी जरूरत है अगर वो, तो फिर तो लेट जाते हैं हम भी। हमें एक कॉल पे भी तो हम लेट ही गए थे ना, तो या तो ऐसा कर लें, नहीं तो फिर यह है कि कम से कम अपनी अहमियत को आप अपने तई इतने मजबूत हो जाएं और रीजनल वाइज भी आपकी जितनी अहमियत है, हम ये सुन सुन के थक चुके हैं। लेकिन फिर भी जब जिसका दिल करता है वो हमारी बेइज्जती भी कर देता है, जब दिल करता है वो इल्ज़ाम भी लगा देता है। और क्या पिद्दी का शोरबा कि हमें अफगानिस्तान वाले भी आंखें दिखाने लग जाते हैं। उस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इस गुफ्तगू को इतना ज़्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक ये मेरे मुल्क की सुबकी है, मेरी सुबकी है, और उस पर हमारे ही जो जिम्मेदारान हैं उनको भी इस चीज़ पे इतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक।